जय हिंद दोस्तों। मैं इंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपको एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट आदि के लिए भारत के प्रमुख बंदरगाह से संबंधित जानकारी और प्रश्न कराएंगे जो कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न सभी जगह देखे जाते हैं। बंदरगाह से संबंधित प्रश्न हर एग्ज़ाम में पाए जाते हैं, इसलिए हम आपको आज भारत के प्रमुख बंदरगाह तथा उनसे संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले की तरफ। आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें सभी भारत के बंदरगाह हैं। भारत में प्रमुख बड़े बंदरगाह 13 हैं, जबकि लघु बंदरगाह 200 के लगभग हैं। पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह। पश्चिमी तट के बंदरगाह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तट के बंदरगाह चेन्नई, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम का है, उसका आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है, उड़ीसा का पारादीप, पश्चिम बंगाल का कोलकाता तथा अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है। तो आइए चलते हैं इनकी ओर। भारत के सी पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, जबकि लगभग 200 के लगभग छोटे बंदरगाह हैं। आइए चलते हैं, एक एक करके जानते हैं बंदरगाह और उसके बारे में, कौन कहाँ पर स्थित है। इस सब की जानकारी के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। देश में स्थित 13 बड़े बंदरगाह पूर्वी और पश्चिमी तटों पर समान रूप से बनाए गए हैं। कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं, जबकि कोचीन, मंगलौर, मार्मागुआओ, मुंबई, नौवा शेवा पर और यह जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित हैं। यह सभी बंदरगाह भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। ये 13 बड़े बंदरगाह भारत के सभी प्रकार के आयात निर्यात को प्रोन्नति करते हैं। आइए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड है हमारा मुंबई बंदरगाह। आइए जानते हैं मुंबई बंदरगाह। यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत अर्थात बड़ा है, अर्थात ये सबसे बड़ा बंदरगाह भी कहलाता है। इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह भारत का 20% व्यापार यहीं से होता है। आइए चलते हैं अगले बंदरगाह की तरफ। अगला बंदरगाह है हमारा नौवा शेवा बंदरगाह, अर्थात इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। ये
मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। नौवा सौवा बंदरगाह देश सबसे अधिक आधुनिक और सर्व सुविधायुक्त बंदरगाह है। यह बंदरगाह सूक्ष्म सामग्री के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं नेक्स्ट बंदरगाह की ओर। नेक्स्ट बंदरगाह है हमारे कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदल गया है। अब इसका नाम इस बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। यह बंदरगाह गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह को जौहरी बंदरगाह भी कहते हैं। इसके निकट के राज्यों में खनिज, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों का विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया है। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्माण किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट बंदरगाह है हमारा मार्मागोआ बंदरगाह। यह बंदरगाह गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के तट पर स्थापित है। यह बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। आइए चलते हैं अगले बंदरगाह की ओर। हमारा अगला बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह। यह बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। इस बंदरगाह से कुद्रेमुखी खान से लौह निर्यात किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, अर्थात नेक्स्ट अगले बंदरगाह की ओर। अगला बंदरगाह है हमारा कोच्चि बंदरगाह। ये बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया है। चाय, कॉफ़ी और मसालों के निर्यात के लिए कोच्चि बंदरगाह प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं अगले बंदरगाह की ओर। अगला बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। ये भारत के पूर्वी तट में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा व भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को भी विकसित किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट बंदरगाह की ओर। नेक्स्ट बंदरगाह है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह बंदरगाह भारत के पूर्वी तट में स्थित आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत इस बंदरगाह में की जाती है। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पारादीप बंदरगाह ये
उड़ीसा, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कोलकाता तथा विशाखापत्तनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह में उड़ीसा एवं बिहार के खनिज का निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले बंदरगाह की ओर। अगला बंदरगाह है हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि सामान का निर्यात किया जाता है एवं मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र आदि इत्यादि वस्तुओं का आयात भी होता है। ये बंदरगाह तमिलनाडु के दक्षिणी छोर में स्थित है। आइए चलते हैं अगले बंदरगाह की ओर। अगला बंदरगाह है हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ये भारत का 13वां सबसे प्रमुख बंदरगाह है। इस बंदरगाह को 2010 में मान्यता प्राप्त हो गई थी। आइए चलते हैं अगले बंदरगाह की ओर। अगला बंदरगाह है हमारा एन्नोर बंदरगाह। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा तथा पहला कॉर्पोरेटीकृत सबसे बड़ा पोर्ट है। एन्नोर बंदरगाह की प्राथमिक अवधारणा इसे चेन्नई बंदरगाह के उपग्रही बंदरगाह के रूप में विकसित करने की थी। ये बंदरगाह आइए चलते हैं बंदरगाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं। हमारा भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में मुख्य बंदरगाह की संख्या 13 है। भारत में मुख्य बंदरगाह की संख्या 13 है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत में मुख्य बंदरगाह की संख्या 13 है। 6 पश्चिमी तट पर स्थित हैं, 6 पूर्वी तट पर स्थित है तथा एक बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है, आइए जानते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए पारादीप, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका अभी आपको बताया गया कि इसका राइट उत्तर होगा मुंबई। मुंबई में ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। मुंबई में ही नवासवा बंदरगाह भी स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो जानते हैं इसका राइट उत्तर क्या होगा। मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, तूतीकोरिन। तो इसका राइट उत्तर है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल आयात के 5वें भाग को संभालता है? तो इसका राइट उत्तर जानते हैं क्या होगा। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या
विशाखापत्तनम। तो इसका राइट उत्तर होगा मुंबई। मुंबई ही 20% भाग को संभालता है भारत के व्यापार को, अर्थात मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आयात और निर्यात किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर होगा मुंबई। मुंबई दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है। माल भारत बंदरगाह है। कराची, कोलंबो, कोलकाता ये सभी नहीं हैं। आइए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? ऑप्शन ए है नौसैनिक, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो जानते हैं कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है। तो ये एक नदी बंदरगाह है। ये कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे बना है या स्थापित है। इसके भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह भी निर्मित किया गया है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कुद्रेमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? ऑप्शन ए है तूतीकोरिन, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोचीन, ऑप्शन डी है तो आइए जानते हैं इसका राइट उत्तर क्या होगा। इसका राइट उत्तर होगा मंगलोर। मंगलोर जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन चेन्नई से उत्तर की ओर 24 किलोमीटर पर स्थित है तथा कोचीन केरल राज्य में स्थित है। आइए जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किन दो पत्तनों से अर्थात बंदरगाहों से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए कांडला और मुंबई, ऑप्शन बी मारमा गोवा और मंगलोर, ऑप्शन सी कोची और तूतीकोरिन, ऑप्शन डी है पारादीप और कोलकाता। तो आइए जानते हैं इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर होगा मारमा गोवा और न्यू मंगलोर। इसमें कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांडला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मंगलोर, ऑप्शन सी है चेन्नई या मद्रास, ऑप्शन डी है हल्दिया। तो इसका राइट उत्तर है चेन्नई या मद्रास, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? आइए जानते हैं इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर होगा क्या होगा? आइए जानते हैं कोच्चि, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी तूतीकोरिन। तो इसका राइट उत्तर है कांडला बंदरगाह, जो गुजरात में स्थित है तथा इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय भी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो अभी आपको इसका बताया मैंने, कांडला बंदरगाह। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट उत्तर होगा उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा के कोरोमंडल तट पर स्थित एक बंदरगाह है। कोरोमंडल तट पर स्थित एक बंदरगाह है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? ऑप्शन ए ओखा, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी वेरावल। तो आइए जानते हैं इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट उत्तर है जामनगर। जामनगर गुजरात में स्थित शहर है। आइए चलते हैं आगे। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में के किसे एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आइए जानते हैं इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया गया है, जो लंबे नौ संचालन के लिए उपयोगी होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आज के प्रश्न बस इतने ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज बंदरगाह से संबंधित प्रश्नों के बारे में हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।